लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। रुपए की गिरावट के बावजूद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बताया है। उन्होंने कहा कि दूसरे क्वार्टर में देश की विकास दर 8.2% रही, जो सभी अनुमानों से बेहतर है। उन्होंने दावा किया कि हाल के महीनों में महंगाई अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्थिति में है। पीयूष गोयल ने कहा कि पूंजी निवेश, उपभोक्ता खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे सभी क्षेत्रों में पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे हैं। The Indian economy continues to power on. Growth we have just seen is at 8.2% even in the second quarter, beating all estimates. We have seen the lowest ever inflation in the last few months. Foreign exchange reserves continue to be strong. Capital inflows and investments in infrastructure, consumer spending, all the levers of the economy have demonstrated a great deal of positivity. Merchandise exports are also on a strong wicket. If I remember correctly, some of you had reported about the October merchandise exports having gone down. Incidentally, November has gone up by a greater amount than what had gone down in October. So if I aggregate October and November, both months, there is a growth in merchandise exports, despite all the global turmoil. This only goes to show that the economy is on a strong footing. We are working towards a deeper integration with the global trading partners, and in the months and days to come, you will. दूसरी ओर रुपया गिरने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई। सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि रुपए की कीमत गिरने पर प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। मनमोहन सिंह के समय $1.58 का था, आज भाजपा चुप है। जो है वो 90 रुपए। प्रधानमंत्री जी को बधाई। 90 तक पहुंचाने के लिए 100 तक पहुंचा देंगे जिस गति से रुपया जा रहा है। सुषमा स्वराज जी ने इसी देश की संसद में एक बार कहा था कि जब जब रुपए की कीमत गिरती है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आजकल गिरती है या नहीं, ये तो भाजपा वाले ही बताएंगे, लेकिन ऊपर कहीं उनकी रूह, उनकी आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई, ये सोच जरूर रही होगी कि क्या ये वही देश है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब $1 की कीमत, $1 की कीमत 58 रुपए थी, आज तकरीबन दोगुने पे आ गई है, 90 रुपए हो गई है और भाजपा चुप है। हो सकता है वित्त मंत्री जी के आके कहें कि रुपए की अहमियत गिरी नहीं है बल्कि डॉलर ऊंचा हो गया है, लेकिन 90 रुपए के पार जाना यह दर्शाता है कि भारत की करेंसी को कितना नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को जाति जनगणना के मुद्दे पर घेरते हुए आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने वंदे मातरम और चुनाव सुधार के मुद्दे पर विपक्ष से पूर्ण सहयोग की अपील की है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरा देश आज वंदे मातरम कह रहा है, हमें उम्मीद है कि सांसद भी प्यार से वंदे मातरम बोलेंगे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है और इसे राजनीति से ऊपर उठकर अपनाना चाहिए। बीजेपी नेता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि ये देश की एकता और अखंडता का विषय है। देख रहे हैं, देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा है,
और चुनाव सुधार पर चर्चा है। विपक्ष को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। वंदे मातरम तो प्यार से बोलते हैं, मन से बोले, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश वंदे मातरम बोल रहा है। आज हमें उम्मीद है कि सांसद भी प्यार से बोलेंगे वंदे मातरम। समाजवादी 2000। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब कांग्रेस अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब बीजेपी के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ गा रहे थे और ये लोग उनके समर्थन में खड़े थे। आज इन्हें अचानक वंदे मातरम याद आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन और अधिवेशन वंदे मातरम से ही शुरू होते रहे हैं। हम वंदे मातरम पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। मिलते उसमें जिस तरह, और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। हम यहां वंदे मातरम अंग्रेजों का खिलाफ गा रहे थे, इस गीत से प्रेरणा ले रहे थे, देश आंदोलित हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी, उसके मातृ संगठन अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे थे। आज वंदे मातरम का उनको याद आ गई है। अरे तो वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। कांग्रेस के सम्मेलन, कांग्रेस के अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते रहे। चलिए कुछ पाप। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही चर्चा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पटना में एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की जनता उन लोगों को कभी पसंद नहीं करती जो लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करते हैं। वंदे मातरम, राष्ट्रगान और कश्मीर में एक निशान एक विधान हमारी परंपरा है जिसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट सेशन में लोकसभा में वंदे मातरम और चुनावी सुधारों पर चर्चा की बात की जा रही है। ऐसा है कि इस देश में और इस देश की जनता कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। वंदे मातरम, राष्ट्रगान, कश्मीर में एक निशान एक विधान, ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को हम जो है कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। यही संस्कार तो भारत का सबसे बड़ा चीज है। लेकिन विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करना, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। सपा सांसद है। केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले स्मार्टफोन्स पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता के अपने आदेश को वापस ले लिया है। इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि ये उन सभी ताकतों, सभी पत्रकारों, वकीलों और उन लोगों की जीत है जिन्होंने कहा था कि ये एक मनमाना और तानाशाही भरा फैसला है। It's a victory for all the people, all the forces, all those journalists, all those academicians, all those advocates who advocated that this is an arbitrary and an autocratic decision, and they had withdrawn. Their withdrawal shows that without thinking they are acting. After when acting only they had started to think. This government is without any kind of direction. Directionless government will always does these kind of U-turns. This is a U-turn government. This is another classic case of U-turn. And how do you see तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को पिछले 4 साल से मनरेगा का एक भी पैसा नहीं दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 बार आदेश दिया कि फंड जारी करो, फिर भी केंद्र अड़ंगा डाल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना का पैसा भी रोका जा रहा है, जल जीवन मिशन का आधा काम रुका पड़ा है और बंगाल की जनता को टीएमसी को वोट देने की सजा दी जा रही है।
ऑलमोस्ट 4 साल से बंगाल का जो 100 दिन का मनरेगा का जो ड्यूज है वो ड्यूज हमें छोड़ा नहीं है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 2 बार, एक बार ऑर्डर पास किया, नेक्स्ट टाइम कंटेम्प्ट भी हो गया और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इनका जो हमारा जो फंड्स बाकी है बोथ फॉर लेबर एंड वेजेस फॉर वर्क ऑलरेडी डन 7,000 करोड़ वो रुपए हमारा अटका हुआ है वो रिलीज नहीं कर रहे। पीएम आवास योजना का पैसा जहाँ पे सेंटर स्टेट का शेयर होता है हमारा शेयर का दे दिया है वो शेयर नहीं किए हैं। थर्ड है जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन में आपको पता था कि प्रधानमंत्री ने सबको वादा किया था कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर घर घर पहुंच जाएगा, तो ये काम 24 साल तक काम करके फिर अभी बंद करा दिया है और हर जगह रास्ता में खुदाई हो चुका है, आधा काम हो चुका है, आधा पाइप लग चुके हैं, पर घर घर पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। और जब हम जाके मिलते हैं उनके साथ तो कह रहे कि बस अभी रुका हुआ है। तो पानी का मुद्दा है, आपका फंड्स का मुद्दा है, आवास योजना का मुद्दा है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है ममता बनर्जी के अंडर में वो खुद स्टेट का पैसों से हमने मनरेगा का ड्यूज क्लियर किया है। पर ये तो हक है, ये तो सरकार कोई हमारे ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है, ये हक है 100 दिन का काम का। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोरी रैली की तैयारियों की वे समीक्षा कर रहे हैं। शिवकुमार ने कहा कि इस रैली में कर्नाटक से 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का मकसद कर्नाटक को एकजुट करके आगे बढ़ाना है और सबको मिलकर काम करना होगा। Political agenda, I have come here for a marriage of my friend's son, number one. Number two, I wanted to make arrangements for this 14th Vote Chori rally, which is Ram Leela Maidan. We are expecting about more than 10,000 people to come from Karnataka. I just wanted to discuss with my colleagues and other friends what are the arrangements we can make for the stay. That is why I have come. As a party president, I have the responsibility of all these things. So I have come here to look all these things. And I will be going early morning back because I am having a cabinet at 11 o'clock. Are you expected to meet senior? No. I am not expected to meet any because all of them are busy with the parliament. They will have to prepare themselves. I don't want to embarrass them, so I'll have to go back. But this comes after 2 important breakfast meetings, so something in there. Yes, of course. Breakfast meeting, we'll have to discuss a lot of things issue. We have to take Karnataka forward. We have to work together. We have to live together. We have to bring back. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जो युद्ध समाप्त कर दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। रूबियो ने दावा किया कि ट्रंप में इतना राजनयिक अनुभव और प्रभाव है कि वे भारत और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील और खतरनाक क्षेत्रों में भी शांति समझौता करा सकते हैं। The president's taken on this issue of Sudan personally, not send out deputies to do it. Again, far away from the United States because he's the only leader in the world that can bring it about to an end, not to mention all the other peace deals, very dangerous ones like India and Pakistan or Cambodia and Thailand. And so on all these things, Mr. President, I think you deserve tremendous credit for the transformational aspect of our foreign policy. For the first time in probably 4 decades, the American foreign policy is driven by what is good for America and Americans, whether it makes us safer and stronger and more prosperous. If it is, he's for it. If it doesn't, he's against it. And that sort of clarity is transformational. I close with this, and I know I'm last, so I wanted to be fast, but there was a lot to cover. I do want to say this is the most wonderful and magical time of the year. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत से संबंधों पर पाकिस्तान के ऐतराज पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को किसी से भी संबंध रखने का अधिकार है। मुत्ताकी ने कहा कि जब पाकिस्तान का भारत में दूतावास है तो फिर हम क्यों नहीं भारत से संबंध रख सकते। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति तय करेगा और वो भारत के साथ सकारात्मक रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। بیا چې دغه سره لږ خبرو کې مختصر ولاړ شو بیا وایي دلته د هندوستان لاسته له هندوستان سره د موږ اړیکې سیاسي اړیکې دي اقتصادي اړیکې دي د موږ سیاست آزاد ده خپلواک ده حق لرو چې هر چا سره اړیکې ولرو ته هم په ډیلي کې سفارت لري ته هم راشه درشه ورسره لري ته هم تجارت ورسره لري نو چې زه لرم بیا ولې ته خو د موږ خپل حق ده او د موږ سیاسي اړیکې کله هندوستان سره دي کله بل هیواد سره دي دا د هیچا په ضد نه دي دا د هیچا په ضرر نه دي د موږ د متوازن سیاست
معنا هم دا ده چې افغانستان به نور د منفي سیاستونو ډګر نه وي، نور به د منفي رقابتونو ډګر نه وي، نور به د لویو قدرتونو د مقابلو ډګر نه وي، او نور نه غواړو چې له هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې هغه د بل هیواد په ضرر. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।